नमस्कार, आदाब, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी, एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली के एग्ज़िट पोल आ गए, अधिकतर एग्ज़िट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है। मटीज़ और चाणक्य का जो एग्ज़िट पोल आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखाया गया है। वहीं वी प्रिज़ाइड और माइंड ब्रिंक के सर्वे में आप पार्टी को जीतते दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद से एग्ज़िट पोल पर निरंतर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एग्ज़िट पोल पे यकीन नहीं करना चाहिए। 2024 में हमने भी देखा एग्जिट पोल पूरी तरह धराशायी साबित हुए, चाहे उसमें चाणक्य का हो, चाहे अन्य एग्जिट पोल हो। सभी एग्जिट पोल पर एक एक आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ एग्जिट पोल के नतीजों के बाद संदीप दीक्षित का ये कहना है कि उनको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी और किसी भी तरह भी आप पार्टी की परफॉर्मेंस को हल्के करके नहीं आंका जाना चाहिए। आज इस विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उत्तम कुमार, और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर एग्जिट पोल जो विवादों में रहते हैं समय समय पर, इसका क्या कारण है। क्या एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाना चाहिए, या एग्जिट पोल भी एक सैंपल पे आधारित होते हैं, एक साइंटिफिक एरर हो सकती है। क्या कहना है उत्तम? जी नमस्ते बिलाल सर। पहले एग्जिट पोल पे बात करेंगे। एग्जिट पोल दो तीन सर्वे पे डिपेंड, दो तीन साइंस पे डिपेंड होते हैं, दो तीन सैंपल पे डिपेंड होते हैं। और उसी तरह से अगर किए गए तो डेफिनेटली वो सही साबित होते हैं। मतलब 19-20 का फर्क होता है, लेकिन कुछ हद तक वो सही साबित हो सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे देखने को मिला है कि वो सही सैंपल का इस्तेमाल करके नहीं हो रहे। सर्वे ही ऐसे नहीं होते। कोई भी तुरंत ऐसे उठता है और सर्वे कर लेता है। एक्चुअली पूरे विधानसभा क्षेत्र में, मतलब पूरे दिल्ली स्टेट में, अगर दिल्ली का सर्वे करना है तो पूरे दिल्ली स्टेट के अलग अलग हिस्से में जाके सर्वे करने चाहिए। हमने भी कुछ सर्वे किया है, तो सर्वे के कुछ सैंपल होते हैं, तो उसके हिसाब से वो करना जरूरी होता है। नहीं तो ये ऐसे क्या होता है, आप आज बोल देते हैं सर्वे ऐसे हुआ वैसे हुआ, और वोटिंग के बाद या रिजल्ट के बाद हम सही नहीं साबित होते। तो ये पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में बहुत सारे स्टेट में यही देखने को मिला है। पहले जो सर्वे होता है और एग्जिट पोल वो धराशायी हो जाता है रिजल्ट के बाद। ये बात सच है। तो इसलिए एग्जिट पोल करने वालों ने थोड़ा जान समझ बूझ के सैंपल का ये करना जरूरी है। आपने जो संदीप दीक्षित की बात रखी कि उसका मानना है कि भाजपा को एग्जिट पोल्स ने भाजपा की बाजू में झुका है। भाजपा जी बोला है और संदीप दीक्षित ने कहा है नहीं है। तो मुझे भी ऐसे लगता है, और हम कल परसों भी बात करते थे, उसी वक्त ऐसे लगता है कि पुरुष जो मतलब मेल वोटर्स जो है उन्होंने बीजेपी को वोट किया ऐसे लगता है फर्स्ट। और जो लेडीज है, महिला वोटर्स है, उन्होंने आपको ही वोट किया है। और संदीप दीक्षित जी का कहना है कि कांग्रेस भी परफॉर्मेंस अच्छा करेगी और बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, और आपको भी एज मिल सकती है, आप ही सरकार बना सकते हैं। सब कई लोगों का मानना है, और वो कई एग्जिट पोल ने बताया भी है। उसके दो तीन कारण है। एक तो आपने जो काम किया है, सुविधाएं जो की है, और कल बहुत सारी महिलाएं रास्ते पे आई वोट करने के लिए, उसका एज डेफिनेटली, उसका फायदा डेफिनेटली आपको जाएगा। वो वोट आपको ही गया होगा। और पुरुष कुछ लोगों ने, मेल वोटर्स ने कुछ वोटिंग किया, तो वो वोट डेफिनेटली बीजेपी को गया है, लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। ऐसा आज भी बहुत सारे एग्जिट पोल का मानना है, और बहुत सारे राजनीतिज्ञ है देश भर के। आज सुबह से भी मेरी 4 और 5 लोगों से बात हुई। उसमें से दो तीन लोग दिल्ली में के थे, बहुत सारे अच्छे राजनीति थे। उन्होंने भी ऐसे बताया कि आप ही सत्ता में आ जाएगी, आप ही सरकार बनाएगी। तो एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन लेकिन फिर ये एग्जिट पोल क्यों इतना बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं? मैटीज का एग्जिट पोल है, चाणक्य का एग्जिट पोल है, ये बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कांटे की लड़ाई है। लेकिन चाणक्य दिखा रहा है कि 39 टू 40 सीट्स आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को, और आप पार्टी को 25 से 28। मटीज अपने सर्वे में दिखा रहा है कि 32 से 37 सीटें पार्टी को आएंगी, और बीजेपी को 35 से 40 सीटें। तो फिर ये एग्जिट पोल लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? आपको लगता है कि अगर इस तरह का भ्रमित पैदा होगा तो जनता का विश्वास उठेगा इनसे? अभी हालांकि उठ ही गया है, पूरे देश में उठ गया है, बहुत सारे स्टेट में ये धराशायी हो गया एग्जिट पोल। पहले एग्जिट पोल आते हैं और कंप्लीटली अलग नतीजा दिखने को मिलता है।
यानी कि महाराष्ट्र में भी वैसे हुआ, और कोई और पंजाब में बहुत सारे राज्यों में ऐसे हुआ कि बहुत सारे लीडिंग कंपनियां जो है, लीडिंग सर्वे एजेंसी जो है, उन्होंने एग्जिट भी अलग बताए थे। और हालांकि ये कौन सी भी पार्टी के जहां बीजेपी की सरकार आई है, वहां पे भी एग्जिट पोल वालों ने बताया था कि बीजेपी सरकार नहीं आएगी, लेकिन बहुत ही तगड़ा मुकाबला देके बीजेपी सत्ता में आई। महाराष्ट्र में भी वैसे हुआ। अब बहुत सारे राज्यों में ऐसे हुआ, दिल्ली में भी अभी बहुत सारे एग्जिट पोल जो लीडिंग कंपनी है, आप जो नाम रखे चाणक्य वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी बहुत बार धराशायी हुए हैं। अभी भी शायद अ, उसी का नतीजा उन्हें 8 तारीख को 8 तारीख को सभी देखेंगे। लेकिन मुझे मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग अगर बोलते हैं, कहते हैं कि आप आएगी, तो ये इन्होंने कहाँ से आंकड़े बना लिए बीजेपी की तरफ से? ये कोई समझ, और कोई सैंपल भी नहीं रखता कि ये सैंपल की वजह से हमने 3 सैंपल है, इंटरनेशनली 3 सैंपल माने जाते हैं। अभी मुझे उनके या नाम याद नहीं, लेकिन 3 सैंपल पे बनाए जाते हैं ये सर्वे। लेकिन कोई भी बताता नहीं कि इस सैंपल पे हमने सर्वे किया है, इस इलाके में जाके हमने सर्वे किया है, इन लोगों से हमने बातचीत की है। कोई भी एक तो आदमी या 10 आदमी तो वो लोग वोटर्स वो सामने नहीं लाते हैं। फिर डायरेक्टली एग्जिट पोल बता देते हैं, और एग्जिट पोल ऐसे वैसे करके बता देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो मेरा तो मानना है पहले डायरेक्टली कि ये एग्जिट पोल को हुँ, हुँ, बैन करना चाहिए। अभी एग्जिट पोल की कोई जरूरत नहीं है, हुँ, हुँ, नंबर एक। हुँ, हुँ, क्योंकि ये सिर्फ चर्चा में लाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। और बहुत बार क्या होता है, ग्रामीण इलाके जो होते हैं, रूरल एरिया में होते हैं, वो वहां पे झगड़े भी होते हैं एग्जिट पोल के बाद। अ, आपके गुट का एक, मेरे गुट का एक, उस गुट का एक, ऐसे जो लोग होते हैं रूरल एरिया में, उतनी समझ वैसे पॉलिटिकल मैच्योरिटी कम होती है, उसके वजह से हाथापाई भी होती है। और ये इसकी वजह से एग्जिट पोल कंप्लीटली बंद करना चाहिए, इसको कोई आधार नहीं होता है। कोई भी सच्चे सैंपल पे ये करता नहीं है, और सिर्फ गुमराह करने की बात है। नतीजे डायरेक्ट अलग ही होते हैं, 99% नतीजे लेकिन अलग होते हैं। लेकिन लेकिन उत्तम, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव आयोग एक एक पार्टी के साथ खड़ा है, प्रशासन एक पार्टी के साथ खड़ा है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये एग्जिट पोल के जो नतीजे इसलिए जिता रहे हैं ताकि कल को कुछ कुछ जो गड़बड़ी हो उसको जस्टिफाई कर सके। कुछ लोग ऐसा भी एंगल दे रहे हैं। हम्म। वो तो है, अभी वो पूरे देश में चर्चा है कि चुनाव आयोग पूरे एक पार्टी के साथ खड़ा है। और उन्होंने कल परसों तो जब वोटिंग हुआ तो पुलिस कर्मियों ने भी बहुत से छेड़खानी की वोटरों के साथ, और उन पे भी आरोप लगाया गया है। तो चुनाव आयोग हो, पुलिस प्रशासन हो, और कोई प्रशासन हो, वो जुटा हुआ है एक कोई पार्टियों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए हालांकि, लेकिन ऐसे हुआ है। अगर ऐसे हुआ होगा तो ये गलत बात है। और आप कह रहे हो वो सही है। अगर कुछ गलत नतीजे आते हैं, कुछ अलग नतीजे आते हैं, तो वो क्या क्लैरिफाई करने के लिए वो मदद आ जाएंगे। लेकिन उत्तम, एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, कुछ जैसे वी प्रीसाइड है या माइंड ब्रिंक है, ये आप पार्टी को जिता रहे हैं। तो 50-50% है, तो ये फिर क्यों जिता रहे हैं? अगर वो भाजपा को जिता रहे हैं तो ये आप पार्टी को जिता रहे हैं, तो फिर इन पे भी विश्वास करना चाहिए। तो ये जो 50-50% है, हम्म। कुछ लोग दो सर्वे में आप पार्टी जीत रही है, दो सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ लोग आपको पार्टी को भी जिता रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर्वे गलत हो? ये सरासर नहीं नहीं, माइंडसेट का एक क्या हो गया, पिछले 10 सालों के बाद है ना, सब पत्रकार भी पॉलिटिशियन हो गए थोड़े से। मैं डायरेक्ट, हम भी पत्रकार है दोनों भी। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 10-15 साल में कुछ गड़बड़ हो गई है। बहुत सारे लोग, अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन जब हम राय देते हैं, जब हम जजमेंट करते हैं, जब हम कमेंट करते हैं, तो हमें हमारी कमेंट का कुछ लॉजिक होना चाहिए, राइट? ये पानी अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो गिरेगा, क्योंकि उसको सिद्धांत है ना, उसका साइंस है उसके पीछे। ये हमने बताना चाहिए कि आप अगर जीत जाएगी तो कैसे जीत जाएगी भाई, बीजेपी जीतेगी तो कैसी जीतेगी, राइट? कांग्रेस जीतेगी तो कैसे जीतेगी? हमने पिछले 10 दिनों में जो चर्चा की दिल्ली इलेक्शन पे, वो लॉजिक के हिसाब से की ना, कि अगर आपको एज मिलेगा तो कौन सी हिसाब से मिलेगा, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो कौन सी हिसाब से आएगी। इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। तो ये जो पार्टियां बता रही है कि आप जीतेगी, जो पार्टियां बता रही है कि बीजेपी जीतेगी, उन दोनों को भी, दोनों सभी एग्जिट कंपनियों का मेरा मानना है या आह्वान है कि भाई आप किस कौन से सैंपल से सर्वे करते हो, ये बताओ लोगों को।
लॉजिक क्या है उसके अच्छा, पीछे आपके वो आप भी बताओ। आपका कहना अगर आप आपका अर्थ कहना है, आपका ये कहने का अर्थ है कि टेलीविजन चैनल्स को जब इन इन कंपनियों के सर्वे वो रखते हैं पब्लिक के सामने, तो इनका सैंपल सर्वे भी रखना चाहिए। आप, मेरा ख्याल है, ये इशारा कर रहे हैं। राइट हाँ, राइट करेक्ट राइट। लेकिन आपको आपको क्या आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? प्राइम मिनिस्टर उनके पास इतना बड़ा चेहरा है, उनके पास बड़ा संसाधन है, उनके पास चुनाव आयोग है, उनके पास प्रशासन है, उन्होंने पूरी तरह हम्म लोगों को पैसा भी बांटा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने बहुत सारी थाली भी बांटी है, उन्होंने साड़ियां भी बांटी हैं। और फिर हम्म, प्राइम मिनिस्टर ने जितना हैवी कंपेन किया है, तो प्राइम मिनिस्टर तो उस पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी को जिता सकते हैं। डबल इंजन इस सरकार का नैरेटिव है। तो आपको क्यों उन पे, भारतीय जनता पार्टी पर इतना भरोसा नहीं कि वो नहीं जीत सकती? हाँ, बहुत ही सही सवाल। और मुद्दे पे मैं बात रखना चाहूंगा कि इसके पीछे दो तीन लॉजिक है, वजह है। क्योंकि वहां सत्ता में अभी आप है, आम आदमी पार्टी है, और कुछ साल पहले कांग्रेस थी। ये दोनों पार्टियां जो है वो वहां झुग्गी और झोपड़ियों की बहुत सारी बस्ती है, आपको शायद पता होगा। तो उनमें लगभग 1800 या 2000 तक झोपड़ियां है दिल्ली में भी। इतना बड़ा कैपिटल है अपना, फिर भी दिल्ली के आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप वहां रहते हैं। और 30% आबादी, 30% वोटर वो झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं। और अब देखो, झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उन्हें फ्री ज्यादा पसंद होता है। और आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? फ्री पानी दिया है, फ्री बिजली दी है, और कुछ बातें वो दिखा देते हैं और सुविधाएं दी है। राइट। और वो इतनी स्कूल की जो फीस है, स्कूल की जो कल्चर है, वातावरण है, वो इस तरह जैसे बना दिया है जैसे बाकी कोई भी स्टेट में जो कॉरपोरेट स्कूल होते हैं उसके जैसे बना दिया है। मैं एक बार आया था वो दिल्ली में, अभी 2-3 महीने पहले, तो उस वक्त देखा। तो ये सब जो बातें होती है, मुझे अगर सस्ते में या और फ्री में अगर मिलती है तो, और ये ज्यादा से ज्यादा जो आबादी होती है ना, ये झुग्गी झोपड़ी वाले में की, वो वही सोचती है ना। अब देखो फ्री बिजली से उनका लेकिन कितना पैसा लेकिन बचता उसका है, उसका लगभग वादा डेढ़। तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कर लिया है। उत्तम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि साहब हम आएंगे तो आपकी सुविधाएं बंद नहीं होगी। तो आप किस आधार पे कह सकते हो? फिर हम्म, केजरीवाल ने ये कहा था कि हम बिजली नहीं, हम सड़क साफ नहीं कर पाए, हम स्वच्छता नहीं रख पाए, हम पानी अच्छा नहीं दे पाए। केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया, तो मुद्दा खुद केजरीवाल ने भाजपा को दे दिया। तो फिर, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसको इश्यू बना दिया। तो भाजपा क्यों नहीं जीत सकती? नहीं भाजपा जीत अभी ये हम 3-4 दिन पहले जब बात करते थे तो भाजपा की जीत की तरफ हमारा भी इशारा था, क्योंकि तब तक माहौल उनके कब्जे में था। उनके लेकिन जब कल वोटिंग के लिए बहुत सारी महिलाएं बाहर पड़ी ना, और बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों के लोग बाहर पड़े, तो माहौल बदल गया और आपकी तरफ अब सत्ता चली गई। ये मेरा डायरेक्टली मानना है। अगर गलत साबित हो गया तो हो सकता है, लेकिन अभी 99% तो मेरा आज का मानना यह है कि कल का जो वोटिंग हुआ, वोटिंग पे बहुत सारा निर्भर है। वोटिंग के लिए जो लोग बाहर पड़े, वो बीजेपी के वोटर कम थे, मतलब थे, लेकिन फिर भी झुग्गी झोपड़ियों से या कॉमन पीपल या लेडीज ज्यादा थी, महिलाएं ज्यादा थी। और महिलाओं का मानना है कि आप बेहतर काम कर रही है बीजेपी से, और बीजेपी सिर्फ आश्वासन देगी, करेगी कुछ नहीं। ऐसा बहुत सारे वोटर्स ने बोला भी कल। तो इसी की वजह से मैं आपके पक्ष में अभी झुक गया हूँ। हालांकि मैं दिल्ली अच्छा, में तो रहता भी नहीं हूँ, फिर भी। आपका कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर वोट डालने नहीं निकला, जबकि आप पार्टी का वोटर वोट डालने निकला, इसलिए आप पार्टी को करेक्ट। एडवांटेज है। अगर भारतीय जनता पार्टी का हम्म। वोटर वोट डालने निकलता, तो हो सकता था आप पार्टी हार जाती। मेरा ख्याल है आप ये कहना चाह रहे हैं। राइट राइट करेक्ट हाँ। लेकिन करेक्ट। इस बार तो जो झोपड़ी झुग्गी वालों को प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा दिल्ली में फ्लैट सौंपे, उनके लिए बाकायदा फ्लैट्स बना के दिए। तो आप कैसे कह सकते हैं झुग्गी झुग्गी वालों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते? अब देखो, हर कम्युनिटी में ऐसे कुछ परसेंटेज हो गए ना लोग। अगर 30% लोग वोटर्स है आपके बाजू में या कांग्रेस के बाजू में या झोपड़ियों में रहने वाले, तो सभी के सभी नहीं आपको वोट करेंगे ना। राइट, सभी के सभी नहीं करेंगे, वो बीजेपी के तरफ भी जाएंगे ना। बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे, 30% में से 10% तो बीजेपी को जाएंगे डेफिनेटली। तो उनको भी, बीजेपी को भी वोट हुआ होगा जो झुग्गी झोपड़ियों से, लेकिन बहुत तादाद में, बहुत संख्या में कल वो लोगों को बाहर निकालने में आप कामयाब हुई। महिलाओं को बहुत बाहर निकालने में आप कामयाब हुई।
और इसी की वजह से आपकी तरफ थोड़ा इशारा जा रहा है कि आप सत्ता रख पाएगी, आप सत्ता बना पाएगी। हालाँकि अगर कुछ बाकी कुछ हुआ होगा या सच में झुग्गी-झोपड़ियों वालों को भी अगर वो भी बाहर निकले या महिला भी बाहर निकली, फिर भी अगर उनको भाया होगा प्राइम मिनिस्टर का भाषण या उनके कुछ आश्वासन दिए हैं, तो शायद वोटिंग बॉक्स में क्या हुआ है, वोटिंग मशीन में क्या हुआ है, वो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन कल का जो नज़रिया है, हम सिर्फ बात करते हैं और पत्रकारों ने सिर्फ अंदाजा लगाना होता है कि एटमॉस्फेयर क्या है, वातावरण क्या है, वातावरण से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम वोटिंग मशीन के अंदर नहीं जाके देखें, राइट? तो उससे अंदाजा लगता है कि अभी तक आपको है 3-4 दिन पहले तक की स्थिति अलग थी। 3-4 दिन पहले तक मैं उसी मेरे स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि मैं यही कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली बीजेपी को वोट मिलेगा, बीजेपी को सत्ता मिलेगी। लेकिन कल भी लेकिन लेकिन कांग्रेस का उत्तम, परफॉर्मेंस कांग्रेस तो पूरा जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस ने आप पार्टी के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस चाहती थी कि एट एनी कॉस्ट आप पार्टी हार जाए। लेकिन अब संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि साहब उनको नहीं लगता आपकी इतनी खराब परफॉर्मेंस होगी। पहले तो आप पार्टी को घायल कर दिया, अब मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दोस्ती का इरादा है क्या? करेक्ट 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 वही उसमें वही दाल में काला है, वही बात है। देखो क्या हुआ है, अभी अंदर से उन्होंने परफॉर्म किया ही नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ दिखाने का दिखावा किया कल परसों तक। और कल आपको लगा होगा कि आपको जानकारी होगी अच्छी तरह से मुझसे भी। लेकिन बहुत सारे काउंटर बूथ सेंटर पे उनका काउंटर नहीं था, कांग्रेस का। या आपने शायद नोटिस किया हुआ नहीं हुआ है, पता नहीं मुझे। तो जी। कंप्लीटली परसों से उन्होंने 2 दिन पहले से ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था आपकी तरफ, और संदीप दीक्षित का बयान उसी का नतीजा है। तो ये सब संदीप सोचते दीक्षित हुए का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित का बयान उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ऊपर से दिखावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी हम्म, के खिलाफ लड़ने का, और अंदर खाने से स्ट्रेटेजिकल मिली हुई थी। उसे पता था कि अगर ये आप हमने हारी तो ये हमने भारतीय हफ्ते जनता पहले भी पार्टी अनुमान लगाया था। दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में जीत जाएगी और जिसके चलते उनकी बहुत बड़ी फजीहत हो सकती है। इसी के चलते उस चुनाव से पहले कांग्रेस के घटक दलों ने कांग्रेस पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कीर्ति आजाद ने भी निशाना साधा, प्रोफेसर राम गोपाल ने भी उन पर निशाना साधा है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहां तक हम्म। एग्जिट पोल का सवाल है, तो एग्जिट पोल पर सवाल खड़े होते रहते हैं। एग्जिट पोल कभी सही साबित होते हैं, कभी गलत साबित होते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि एग्जिट पोल अगर टेलीविजन चैनल दिखाते हैं, तो उस एग्जिट पोल का सर्वे भी और उनका सैंपल सर्वे भी जनता के बीच रखा दिखा जाना चाहिए। उत्तम, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।